तब भी था, हौसला तो तब भी था जब देश में खाने को अनाज नहीं थे। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, देश में सूखा पड़ा और भयंकर अकाल पड़ा। इसके बाद अमेरिका ने जो जानवरों को अनाज खिलाया जाता है वो सप्लाई भारत में की। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने रुष्ट होकर कहा कि हम भूखे मर जाएंगे लेकिन अमेरिका से वो अनाज नहीं खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि देश की जनता हफ्ते में एक दिन उपवास रखे और जय जवान जय किसान का नारा दिया और ये नारा काम भी आया। देश की जनता में एक उत्साह हुआ, विश्वास हुआ कि हमारे देश का अगुआ ऐसा संकल्प कर रहा है तो हमें साथ देना चाहिए, और वो बुरे भी दिन बीते। हौसला तो तब भी था जब 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और अमेरिका ने भारत को खुली धमकी दी कि अगर इस युद्ध में पीछे नहीं हटे तो भारत का बहुत बुरा हाल करेंगे, और अपना 7वां बेड़ा पाकिस्तान की मदद के लिए भेज दिया। लेकिन उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने कहा कि भारत अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा, जिसको जो करना है करे, और देश की सेना ने बहुत बहादुरी का काम करते हुए पाकिस्तान को 2 हिस्से में चीर दिया। हौसला तो तब भी था जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह संकल्प किया था कि भारत आज पड़ोस के खतरों को देखते हुए परमाणु हथियार जरूर बनाएगा। हालांकि अमेरिका ने दबाव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अटल जी के संकल्प के आगे उनका दबाव काम नहीं आया और भारत ने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया। अमेरिका ने तमाम सारे प्रतिबंध लगाए, सैंक्शन लगाए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, देश की जनता के सहयोग से वो दबाव किसी काम में नहीं आया। जब भारत इतना मजबूत नहीं था, हमारे पास इतना पैसा नहीं था, इतनी ताकत नहीं थी, तब हम अमेरिका से पीछे नहीं हटे। आखिरकार आज क्या मजबूरी है कि अमेरिका बार बार हमको, हमारे देश को अपमानित कर रहा है और हम चुप बैठे हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रताप ग्लोबल एनालिसिस। पहले अप्रवासी भारतीयों के नाम पर भारतीयों के पैर में जंजीरें और हाथ में हथकड़ी बांधकर उनको हमारे देश में भेजना, तब भी हम चुप रहे और हमने कहा ये गलत तरीके से प्रवेश किए थे, ठीक है इनको ऐसा आना चाहिए। फिर अलग अलग तरीके से टैरिफ लगा करके ये कहना कि भारत ने हमसे बहुत पैसा कमाया है, हम भारत से पैसा कमाएंगे। भारत बहुत होशियार देश है, यहाँ के लोग बहुत चालाक। फिर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद सैन्य कार्रवाई भारत ने की। फिर ये कहना कि हमने युद्ध रुकवाया, भारत के कई सारे विमान गिरे और हमने ये धमकी दी कि अगर युद्ध नहीं रुकेगा तो हम व्यापार नहीं करेंगे। फिर भी हम चुप रहे, ये हुआ कि चलो ठीक है हम कुछ नहीं बोलेंगे। फिर कई ऐसे सामाजिक मंचों पर भारत देश को उल्टा पुल्टा कहना, जब मन आए तब धमकी देना, ये कहना कि भारत जल्द ही माफ़ी मांगेगा, माफ़ी नहीं मांगेगा तो भारत को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन हम चुप रहे। रूस से जब सस्ते तेल की बात आई, सस्ता तेल हमको मिल रहा था, उसके बाद अमेरिका के वित्त विभाग से धमकी दी गई कि अगर भारत तेल खरीदना जारी रखेगा तो इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। फिर अमेरिका का ये कहना कि हम 1 महीने के लिए भारत को रूस का तेल खरीदने का लाइसेंस देते हैं। फिर ये हुआ कि भारत हमसे तेल खरीदेगा, भारत ईरान का तेल नहीं खरीदेगा, भारत वेनेजुला का तेल खरीदेगा। ये इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, सबसे बड़ा आबादी वाला देश, क्या हम अमेरिका के आगे उठक बैठक कर रहे हैं? फिर क्या हुआ, जब लड़ाई शुरू हुई भारत ने अलग अलग देशों से संपर्क जारी रखा तेल के लिए। उसके बाद हमारे जहाज़ों पर लगातार हमले, हमारे कई सारे क्रू मेंबरों की मौत होना, उसके बाद भी हमारी चुप्पी या ये कहना कि हल्का फुल्का विरोध जताना, और उसके बाद अमेरिका की कड़ी प्रतिक्रिया कि हम अपनी नाकीबंदी जारी रखेंगे और जो इसको तोड़ेगा उस पर हम हमला करेंगे। हमारा देश किस तरफ जा रहा? ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, भगवान बुद्ध का देश।